हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक गामा। और आज मैं आपके लिए 78 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेके आया हूँ जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने दिखा रखा है आपको मेरा ज़ीरोथ नंबर का स्टॉक। ठीक है, अब ये ज़ीरोथ नंबर का स्टॉक क्यों है भाई, ज़ीरो नंबर से क्या मीनिंग है? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, तो ये एक स्टॉक है, मैंने इसका आपको नाम नहीं बता रखा है। ये मेरा पहला स्टॉक है। यहाँ मैंने दो शो कर रखे हैं, एक तो ये और एक ये, दो स्टॉक का ग्राफ मैंने आपको शो कर रखा है। तो ये जो पहला स्टॉक है, ये एक टाइम पे 800 रुपये का हुआ करता था। ठीक है, आज ये जो स्टॉक है ये 2 रुपये का है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये नीचे वाला स्टॉक देखेंगे तो एक टाइम पे ये स्टॉक 400 रुपये का हुआ करता था। और अगर आज आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये स्टॉक है 5 रुपये का। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना मार्केट में, जो नए नए मार्केट में आए हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार हम ऐसी कंपनी ढूंढ लें कोई जो हमें बहुत सस्ती मिल रही हो। तो वो क्या इस तरह कंपनीज को ढूंढते हैं कि भाई यार, एक तो इसका प्राइस देखो यार, 2 रुपये का इतना सस्ता शेयर, 5 रुपये का इतना सस्ता शेयर। और फिर वो ये भी देखते हैं कि भाई ये कंपनी का शेयर एक टाइम पे 800 का हुआ करता था, इस कंपनी का शेयर एक टाइम पे 400 का हुआ करता था। तो यार, अगर आज मैं इसको 2 रुपये के शेयर को खरीद लूँ तो ये एक दिन 800 का हो जाएगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। या मैं ये 5 रुपये वाला शेयर खरीद लूँ, ये एक दिन 400 का वापस हो जाएगा, तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ठीक है ना? और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो एक नया इन्वेस्टर जो मार्केट में आता है जो करता है। जो भी कोई नया नया शेयर मार्केट में आता है, ये सबसे बड़ी गलती है जो वो करता है। और मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं नया नया मार्केट में आया था तो ये गलती मैंने भी करी थी। ठीक है ना? इसमें गलती क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ एक बार। इसमें गलती देखो सबसे बड़ी ये है कि आपने देखा कि भाई ये स्टॉक 800 रुपये का था, फिर ये आज 2 रुपये का है यहाँ पे। तो भाई जानने की बात ये कि भाई यहाँ से यहाँ तक इस हालत में पहुँचा कैसे स्टॉक। ठीक है ना? ये वाला दूसरे नंबर का स्टॉक है, यहाँ से यहाँ तक इस हालत में पहुँचा कैसे। ठीक है ना? ये यहाँ से यहाँ तक इसलिए पहुँचे क्योंकि देखिए, मैं इन कंपनीज़ के आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि ये दोनों की दोनों कंपनीज जो हैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। ठीक है, इनके जो प्रमोटर्स हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, ये कंपनीज बर्बाद हो चुकी हैं, ये बंद होने की कगार पे हैं। और कब ये डीलिस्ट हो जाएं, कब ये आपके शेयर मार्केट से ही बाहर हो जाएं कंपनी, आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लगा देंगे अपना, तो भैया आपका पैसा डूबने की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है, अब कोई आपकी बहुत ही तगड़ी किस्मत हो कि कोई ऐसा इन्वेस्टर आ जाए जो इन डूबती हुई कंपनी को खरीद ले और वापस खड़ा कर दे, तो आपकी किस्मत होगी, बहुत ज़बरदस्त किस्मत होगी कि ये आपको बना देगा करोड़पति। लेकिन देखिए, ऐसा जनरली सारी कंपनी में होता नहीं है। ऐसी हज़ारों कंपनीज आपको NSE BSE दोनों पे मिल जाएंगी जिनकी यही सेम कहानी है, और उनको कभी कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, फाइनली वो बंद होंगी। और लोग इन्हीं कंपनीज में अपना सबसे ज़्यादा पैसा खोते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज जो मैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो अब देखिए, फंडामेंटली जब हम स्ट्रॉन्ग होने की बात करते हैं तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट आती है, उसका इनकम स्टेटमेंट आता है, उसका मैनेजमेंट आता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी चीज़ें आती है, उसका प्रोडक्ट क्या है ये भी आता है। तो इतनी सारी एनालिसिस करना कोई आसान काम नहीं है, और हर कोई नहीं कर सकता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें समझनी पड़ती हैं। पर ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो नए नए आते हैं ना मार्केट में, कि भाई एक दिन में तो फंडामेंटल एनालिसिस वो सीखेंगे नहीं। ठीक है ना? तो फिर भी एक तरीका है कि भाई आप ये पता कर सकते हो कि भाई कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो जैसे कि आपने इस ग्राफ में देखा ना कि भाई ये कंपनी 800 रुपये से यहाँ पहुँच गई 2 रुपये पे, ये 400 से पहुँच गई 5 रुपये पे। तो मतलब इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ था, इसलिए ये कंपनी इतनी नीचे पहुंच गई। अब इसका ठीक उल्टा अगर आप देखोगे ना किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको पता लग जाएगा कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज होती है ना, उनका जनरली जो लाइफ टाइम चार्ट होता है ना, वो हमेशा यूँ ऊपर जाता हुआ होता है, इस तरह से ऊपर जाता हुआ होता है। तो अगर कोई कंपनी 20 साल से 25 साल से अपने लाइफ टाइम से ऐसे ऊपर ही ऊपर बढ़ रही है ना, तो आप ये समझ जाइए कि भाई वो जो कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है ना? तो इसी क्राइटेरिया को रखते हुए मैंने आज आपके लिए 78 शेयर्स निकाले हैं। इन 78 शेयर्स में आप देखेंगे कि ये शेयर जब से मार्केट में आए हैं ना, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अब हम आगे अपने वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारा पहला शेयर है वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो पहला शेयर है हमारा
वो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है ना। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं, ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है, मतलब ये केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है ना। अगर आज आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये 28,000 करोड़ की कंपनी है। पी इसका 55 है। ठीक है ना। और आप इसका ग्राफ देखिए, ये 99 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद से इसका ग्राफ देखिए ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। तो भाई मैं ये मानता हूँ कि अगर ये कंपनी 20-21 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है तो भाई इसका मतलब इस कंपनी में कुछ होगा ना, तभी तो ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती तो मैंने जैसा आपको पहले ग्राफ दिखाया तो वो उसका ग्राफ गिरता हुआ होता, खराब ग्राफ होता। तो ये ग्राफ एक बहुत तगड़ा इंडिकेटर है कि भाई ये कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे हम सारी कंपनीज में आपको वो सारी कंपनीज दिखाऊंगा जो मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एबट इंडिया लिमिटेड। अब आप एबट इंडिया में भी देख सकते हैं भाई, ये जो कंपनी है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसका ग्राफ देखेंगे तो देखिए इसका भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है। मार्केट कैप इसका 34,000 करोड़ है, पी रेशियो 49 है। ठीक है। और एक बात और, मैंने पी रेशियो को इसके अंदर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। वो मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में आप पी रेशियो को, जब आप 10-20 साल, लॉन्ग टर्म की बात जब मैं कर रहा हूँ, मतलब आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो 10-20 साल में पी रेशियो क्या ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जैसे ये कंपनी है, इसका पी रेशियो 49 है। ठीक है ना। कुछ टाइम बाद इस कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो ये पी रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये पी रेशियो क्या है, कम ज़्यादा होते रहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन हमें मेन क्या देखना है कि भाई कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबोया है। तो भाई शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो कंपनी के इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे डूबा होगा, आप खुद ही बताइए मेरे को। ठीक है ना। तो ये हुई हमारी दूसरी कंपनी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो है हमारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना। अडानी का नाम तो आपने सुना हुआ ही है। ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। मल्टी पोर्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, हिंदी में कहें तो इसके पास बंदरगाह है। ठीक है ना। उनके ऑपरेशंस ये करती है। ठीक है ना। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो ट्रेड होती है वो सारी पोर्ट्स के थ्रू होती है, मतलब मेजर जो ट्रेड होती है वो पोर्ट्स के थ्रू होती है। तो इस कंपनी का जो पैसा है वहाँ से आता है। और देखिए ट्रेड तो कभी बंद होने वाली नहीं है। तो इस तरह से ये कंपनी है भी बहुत स्ट्रांग। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है। और इसका जो पी रेशियो है वो है 30 का। तो पी भी इसका ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है ए आई ए इंजीनियरिंग। ठीक है। अब ये ए आई ए इंजीनियरिंग, हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम नहीं सुना हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ए आई ए इंजीनियरिंग है ये कास्टिंग्स बनाती है सीमेंट माइनिंग और थर्मल पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है। आप अगर किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट जो उसका तरीका है जानने का, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। अब आप इस कंपनी का भी ग्राफ देखेंगे, ये देखिए भैया, ये कंपनी 2005 से लिस्टेड है और इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का 17,000 करोड़ है और पी रेशियो इसका 31.22 है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की ओर। ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और आप इसका ग्राफ देखिए कितना ज़बरदस्त ऐसे ऊपर जाता हुआ, एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता हुआ ग्राफ है। अगर आप इसका पी रेशियो भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा 72, लेकिन देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ये हमारे अभी क्राइटेरिया में नहीं है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार कौन सी कंपनी का ग्राफ सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है ना। और अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो ये है 18,000 करोड़ की कंपनी। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पांचवी कंपनी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है हमारी एशियन पेंट्स लिमिटेड। देखिए एशियन पेंट्स लिमिटेड को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, सबने इसका नाम सुना है। ये कंपनी पेंट बनाती है। अब आप इसका भी ग्राफ देखिए, ये कंपनी ऊपर ही ऊपर जाती है। ठीक है ना। और इसका जो मार्केट कैप है वो है 2.8 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है ना। 2.8 लाख करोड़ और निफ्टी 50 की कंपनी भी है, तो बहुत मजबूत कंपनी है। पी रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वही वाली बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है ना। और वैसे भी आप देखिए जिन कंपनीज़ का नाम आपने सुना हुआ है, जिन कंपनीज़ को आप अच्छे से जानते हैं, जो कंपनीज़ काफ़ी टाइम से मतलब मार्केट के अंदर है, जैसे कि अगर आप इसका देखेंगे कि भाई एशियन पेंट्स जो है वो फाउंड हुई थी 1942 में। ठीक है। और शेयर मार्केट में 99 से है, तो आप देखिए ना कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात मुझे लगती नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं।
फिर जो नेक्स्ट कंपनी है वो हमारी एस्ट्रल लिमिटेड, ठीक है। एस्ट्रल का आपने सुना ही होगा, जो एस्ट्रल है, एस्ट्रल पाइप्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये पाइप्स बनाती है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाती है और आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बनाती है, ठीक है ना। इसका खूब ऐड भी आता है, ठीक है। तो आप ये देखिए इस कंपनी का भी ग्राफ कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। इसकी मार्केट कैप आप देखेंगे 37,000 करोड़ की है। पी रेशो ज़्यादा है ही, इस समय तो सब ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि भाई ये कंपनी भी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को नहीं डुबोती, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, ठीक है। ये आ गया एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड भी है, आजकल आपने खूब नाम सुना होगा। हालांकि मैं तो इस कंपनी को काफ़ी पहले से जानता हूँ, लेकिन आपने अभी हाल ही में जब ये वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन में इस कंपनी का काफ़ी नाम आया था, ठीक है ना। तो खैर हम तो ये देखते हैं कि भाई कंपनी ने पास्ट ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया। आप देखिए इसका भी ग्राफ ऊपर जाता हुआ है। जब ये कंपनी आई थी 99 में तो ये 65 रुपीज़ का शेयर था, आज ये 3882 का शेयर है, ठीक है ना। तो ये कंपनी भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से। इसका मार्केट कैप है 9000 करोड़, ठीक है। और पी रेशियो इसका 128.37 चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो आप वेट कर सकते हैं, ये पी रेशियो कम हो जाए तब आप उसको खरीद लें। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है आप सारे ही शेयर्स को एक साथ खरीद लें। आप देखें कि भाई उस समय आपको कौन सा शेयर जो है वो पी रेशियो के हिसाब से सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो है हमारी वो है अतुल लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का भी आप में से कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो कंपनी है ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है। और आप इसका ग्राफ देखिए, इसका भी ग्राफ कितना ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इसके ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि यार इतना महंगा हो गया ये शेयर, इसको क्यों खरीदूं। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये शेयर, इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ना, ये आपको हमेशा महंगे ही मिलेंगे, ये आपको कभी सस्ते मिलेंगे ही नहीं। आप सोचेंगे कि भाई मैं इसको आज खरीद रहा हूँ तो ये महंगा है, आप इसको जब भी देखेंगे ना ये अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के करीब ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और इसी वजह से जो नया इन्वेस्टर होता है ना, अच्छे शेयर्स को चूक जाता है और वो उन शेयर्स में जा घुसता है जो आपको हमेशा ऑल टाइम लो पे मिलेंगे। और कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद, तो हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस अतुल लिमिटेड का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो ये है 25,000 करोड़, ठीक है। और पी रेशो है 39.07, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट शेयर है हमारा औरोबिंदो फार्मा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नाम से ही पता लग रहा है, औरोबिंदो फार्मा ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है ना। और आप इसका भी ग्राफ देखिए, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब ये जो एक फेज़ चल रहा है इसका, ये कह सकते हो कि भाई ये 2-4 साल से कंसोलिडेशन टाइप फेज़ में चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो एक अच्छी खासी मार्केट कैप है इसकी, 60,000 करोड़ की ये कंपनी है। और इसका पी रेशो देखिए आप, इसका पी सिर्फ 11.18 है, मतलब इसका पी रेशो काफ़ी कम है। मतलब ये शेयर तो आपको सही में अभी भी बहुत सस्ता मिल रहा है, चाहिए अपने ऑल टाइम हाई के करीब हो, लेकिन ये आपको सस्ता ही मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट कंपनी है वो है हमारी एक्सिस बैंक, ठीक है ना। अब एक्सिस बैंक का नाम तो आपने सुना ही है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की ये कंपनी है। और आप इसका ग्राफ देखिए कितना ज़बरदस्त ग्राफ है, ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है ये भी, ठीक है ना। मार्केट कैप आप इसका देखेंगे तो 2.25 लाख करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है ना। मतलब बहुत लार्ज कैप, बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है ये, ठीक है। और इसका जो पी रेशो है वो है 30.45, ठीक है ना। तो इसका पी रेशो भी ठीक ठाक है, तो इसमें तो वैसे भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। ये नेक्स्ट कंपनी आ गई हमारी बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो के बारे में भी मैं आपको क्या बताऊं, आपको सब पता ही है। बजाज पल्सर आपने चलाई ही होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, या आपके पास होगी शायद ये बाइक जो है। तो इस कंपनी का भी आप ग्राफ देखेंगे तो देखिए ऊपर ही ऊपर जाता है। ये 2002 में आई मार्केट में, उसके बाद से इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 1.21 लाख करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। और इसका पी रेशो है 24.84, मतलब इसका पी रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट शेयर जो है हमारा ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है ना। तो ये कंपनियाँ क्या करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है ना। अब आप इसका भी अगर ग्राफ देखेंगे तो देखिए ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। 2002 में ये लिस्ट हुई होगी, और उसके बाद से देखिए इसके ग्राफ में, ये उस टाइम 5 रुपये का शेयर था, आज ये कहाँ पहुँच गया, 5,768 रुपये का ये शेयर हो चुका है। मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का 3.48 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। और पी रेशियो इसका 79.02 है, जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी हम पी रेशियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई
जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट कंपनी है, वो भी चलिए नेक्स्ट कंपनी पे जाके ही बताता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है हमारी बजाज फिनसर्व लिमिटेड, ठीक है। अगर आप बजाज फिनसर्व लिमिटेड को देखेंगे तो एक्चुअली में ये जो कंपनी है ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, और जो अभी मैंने आपको बजाज फाइनेंस दिखाई थी ये एक्चुअली में उसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना। ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी भी है, ठीक है। तो ये बजाज फिनसर्व एक्चुअली ज़्यादा बड़ी कंपनी है उससे, ठीक है। अब इसका आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1.89 लाख करोड़ की ये कंपनी है। पी रेशियो जो है इसका 42.36 है, ठीक है। और ग्राफ तो आप देख ही सकते हैं कि भाई ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। फिर ये आ गई बाटा इंडिया लिमिटेड। अब बाटा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है ना। अब आप इसका ग्राफ देखिए, ये देखिए ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप है इसका 19,000 करोड़, ठीक है ना। पी रेशियो इसने दिखा नहीं रखा है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम पी रेशियो के लिए ज़्यादा मतलब सोच भी नहीं रहे हैं उसके बारे में भी ज़्यादा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हमारा है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। एक मिनट। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो बेयर क्रॉप साइंस क्या करती है, तो देखिए दोस्तों ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है, मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, प्रोडक्ट बनाती है। तो ये क्या बनाती है, ये आपके इंसेक्टिसाइड्स बनाती है और ये आपके फंगीसाइड्स बनाती है, ठीक है ना। मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कंपनी है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर जर्मनी में है, मतलब ये जर्मन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इंडिया में भी काम करती है। और इसका आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये देखिए कितना अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी। अगर इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो ये 23,000 करोड़ की कंपनी है और पी रेशियो है इसका 51.51, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टॉक पे आ गया हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब बर्जर पेंट्स का भी आपने नाम सुना ही होगा, एशियन पेंट्स है, फिर बर्जर पेंट्स है, काफ़ी अच्छी पेंट, मतलब जो पेंट वाला सेक्टर है उसकी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और आप इसका ग्राफ देखिए कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये 99 में 1.73 रुपीज़ का इसका शेयर था और आज ये 833.5 का है, ठीक है। मार्केट कैप है इसका 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत लार्ज कैप कंपनी है ये। पी रेशियो इसका 132.03 है, जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा बायोकॉन लिमिटेड। तो बायोकॉन लिमिटेड जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बायोकॉन लिमिटेड इज एन इंडियन बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन बैंगलोर, इंडिया, फाउंडेड बाय किरण मजुमदार शॉ। द कंपनी मैन्युफैक्चर जनरिक active pharmaceutical ingredient that are sold in over 120 countries across the globe including developed markets of United States and Europe, ठीक है ना। तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में पूरा, और आप ये देखिए कि इसके अंदर भी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 45,000 करोड़ का और पी रेशियो है इसका 61, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ब्रिटानिया का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, ठीक है। ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। देखिए इसके बिस्किट आते हैं, ब्रेड आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, केक्स आते हैं, मतलब काफ़ी सारा ऐसा काफ़ी वाइड जो है इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ आप देख ही सकते हैं कि भाई कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक ग्रो करता है, ये कभी गिरते नहीं है स्टॉक, ठीक है। और मार्केट कैप है इसका 82,000 करोड़ का, ठीक है। और पी रेशियो है इसका 44, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सिप्ला, ठीक है। तो सिप्ला आपने सुना ही होगा। जो सिप्ला है वो हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है ना। और इसका भी अगर आप देखिए ग्राफ देखिए किस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब ये कंपनी आई थी तो 23 रुपये की थी, ठीक है, मार्केट में, और आज इसका प्राइस है 946, ठीक है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है 76,000 करोड़ और पी रेशियो है इसका 31.76, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक आ गया और इस स्टॉक का नाम है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोलगेट पामोलिव के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, आपने सुना ही होगा। कोलगेट हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं या कभी ना कभी तो किया ही है यूज़, ठीक है। आप इसका भी ग्राफ देखिए कितना अच्छा ग्राफ है, लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है। जब ये 99 में आई थी ये कंपनी तो इसका स्टॉक जो था 99 रुपीज़ का था, आज ये 1679 रुपीज़ का स्टॉक है, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का है 45,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो इसका चल रहा है 44, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोरोमंडल। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ये काय की कंपनी है? तो जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है ये एक्चुअली में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स बनाती है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये कंपनी जो है ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। जब ये कंपनी आई थी तो 8.89 रुपीज़ का इसका शेयर था, आज इसका शेयर है 835 रुपीज़ का। ठीक है, अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 24,000 करोड़ की, और पी रेशियो है इसका 18। तो इसका मतलब ये काफ़ी चीप स्टॉक है, आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आ गया है, और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डाबर। अब डाबर को भी आप अच्छे से जानते हैं, एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है। मतलब डाबर का तो मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा भाई, इसका च्यवनप्राश आता है, इसके मतलब बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं इस वीडियो के अंदर, और मैं सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं इसका ग्राफ, कितना ज़बरदस्त अच्छा ग्राफ है, ऊपर जा रही है कंपनी लगातार। ठीक है ना, और ये ऐसा है कि भाई 20 साल से 21 साल से ये कंपनी ऊपर जा रही है। ठीक है, और मार्केट कैप आप इसका देखेंगे तो 94,000 करोड़ का है। ठीक है, और पी रेशियो है का 55.77। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जॉब जो है वो है हमारा दीपक नाइट्राइट। अब दीपक नाइट्राइट जो है ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। ठीक है ना, अब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है मैं इसमें ज़्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इसका ग्राफ देखिए, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इसके अंदर। ठीक है, इसका मार्केट कैप जो है वो है 24,000 करोड़ का, और पी रेशियो है 31.45 का। मतलब इतना बढ़ने के बाद भी ये जो शेयर है ये सस्ता ही है, क्योंकि जो आज हमारा निफ्टी है वो भी अराउंड 30 के पी के अराउंड ही चल रहा है। तो इसलिए 30 के पी के अराउंड जो भी कंपनी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक, और नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा डिवीस लेबोरेटरीज। ठीक है ना, तो दोस्तों ये एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भाई डिवीस लेबोरेटरी लिमिटेड इज एन इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। ठीक है ना, तो मतलब ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। आप इसका भी ग्राफ देखिए कितना ज़बरदस्त है। जब ये कंपनी 2003 में आई थी तो इसका जो शेयर था वो 9 रुपये का था, आज ये शेयर 4,100 रुपये का है। ठीक है, इसकी मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1.09 लाख करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, और पी रेशियो है इसका 58.19। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये निफ्टी 50 का स्टॉक भी है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ठीक है ना, अब ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है ना, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है ना, अब ये क्या क्या ड्रग्स बनाते हैं वो सब आप इनकी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी आप ग्राफ देखिए कितना ज़बरदस्त है, लगातार ग्रो कर रही है। जब ये कंपनी 99 में आई थी तो इसका शेयर 61 रुपीज़ का था, और आज ये शेयर जो है ये 5,285 रुपीज़ का है। ठीक है, मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे तो मार्केट कैप है इसका 87,000 करोड़ रुपीज़, और पी रेशियो है 45। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड इज अ रियल स्टेट कंपनी विच इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, अ सब्सिडरी ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ आदि गोदरेज। ठीक है, आप इसके बारे में आप और पढ़ना चाहें जो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2010 में ये कंपनी आई थी। ठीक है ना, तब इसका प्राइस था 240 रुपीज़, और आज इसका जो प्राइस है वो है 1349 रुपीज़। ठीक है ना, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 37,000 करोड़ रुपीज़ का। तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, पी रेशियो भी इसका दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा हेवल्स। ठीक है ना, तो हेवल्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। देखिए हेवल्स काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, फैंस, एलईडी लाइट्स और मोटर्स, इस तरह की मतलब काफ़ी जो होम अप्लायंस वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बनाती है। आप अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका शेयर 2001 में जब ये कंपनी आई थी तो 1.89 रुपीज़ का था, और आज ये जो शेयर है वो 998 रुपीज़ का है। ठीक है, आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। ठीक है, मार्केट कैप जो है हेवल्स की वो है 62,000 करोड़, और पी रेशियो है 59.83। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये लगातार ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आ गया है हमारा
और जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये एक IT सेक्टर की कंपनी है, आपको पता ही होगा, इसका नाम तो शायद सबने सुना ही होगा। और आप इसकी भी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है, लगातार ये कंपनी बढ़ती चली जा रही है। जब 2000 में ये कंपनी आई थी मार्केट में, तब इसके स्टॉक का प्राइस था 122, आज इसके स्टॉक का प्राइस है 946, ठीक है ना। मार्केट कैप जो है इस स्टॉक का वो है 2.57 लाख करोड़ और पी रेशियो है 20.98। तो इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है इस समय। और जैसा कि आप जानते होंगे कि HCL टेक्नोलॉजीज जो है ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है, तो वैसे भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा HDFC AMC, ठीक है ना। इस स्टॉक का नाम आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा, पर आपने HDFC म्यूचुअल फंड जरूर सुने होंगे। तो दोस्तों जो HDFC म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना, उसको मैनेज करती है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है ना। अब आप इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये 2018 में ही लिस्ट हुई है ये कंपनी। अब आप सोचेंगे कि यार आपने तो बोला था कि भाई आप लाइफ टाइम उनका चार्ट देखो, अब इसके लाइफ टाइम के चार्ट में तो है ही 2 साल, तो आपने ऐसे स्टॉक को क्यों लिया। तो दोस्तों इस स्टॉक को मेरा इस लिस्ट में लेने का सिर्फ एक ही कारण था कि भाई ये जो नाम है ना HDFC, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। HDFC को आप समझिए कि भाई HDFC बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब आप इस ग्रुप पे आप भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटी मोटी सिंगल सी कंपनी है कि यार कल आई थी और आज भाग जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इस वजह से इसका जो स्टॉक है मैंने इसके अंदर लिया है, ठीक है। और वैसे भी आप इसका मार्केट कैप देखेंगे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो ये 60,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और पी रेशियो है इसका 45.37, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक, ठीक है। अब HDFC बैंक के बारे में तो आपको क्या बताऊं, आप सबने इस बैंक के बारे में सुना ही होगा, प्राइवेट सेक्टर का इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना। और इसका ग्राफ आप देख लीजिए, 99 में ये कंपनी लिस्ट हुई होगी, ठीक है। और इसका जो प्राइस था 99 में वो था 5.52 रुपीज़, आज ये चल रही है 1477 के प्राइस पर इसका जो शेयर चल रहा है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं ग्रोथ भी कितनी ज़बरदस्त है। मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे तो 8.15 लाख करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है ना। और पी रेशियो इसका 25.64, तो इसका पी भी काफ़ी कम है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ, ठीक है ना, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो HDFC लाइफ का भी मैं आपको इसके अंदर ज़्यादा तो क्या बताऊँ, आपने इसका नाम सुना ही होगा HDFC लाइफ का, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि भाई ये कंपनी का ग्राफ सिर्फ मतलब ये 2017 से ही लिस्ट हुई है, तो भाई इतने कम ड्यूरेशन में ही आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो भाई वही वाली बात है कि ये HDFC है, ठीक है ना। तो HDFC अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि अगर उसकी कोई कंपनी है तो हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। और वैसे भी आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 1.33 लाख करोड़ रुपीज़, तो अच्छा खासा मार्केट कैप है। पी रेशियो जरूर थोड़ा ज़्यादा है 97.92 का, लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये अब निफ्टी 50 का पार्ट बन चुकी है, ठीक है ना। अब ये निफ्टी 50 में इंक्लूड हो चुकी है कंपनी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी ये कंपनी काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो है हमारा वो है हीरो मोटोकॉर्प। अब इस कंपनी का भी आपने नाम सुना ही होगा, हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक है ना। इसकी बाइक्स आती हैं, आपको सब कुछ पता ही है, मैं इसके बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि भाई 99 में जब ये कंपनी आई थी तब इसका प्राइस जो था वो 108 रुपीज़ था, ठीक है। और आज इसका जो प्राइस है वो है 2967 रुपीज़, ठीक है ना। आप ग्रोथ ग्राफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 59,000 करोड़ रुपीज़। और पी रेशियो आप इसका देखेंगे 20.32, मतलब इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, तो ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HDFC। एक्चुअली ये वही HDFC है, ठीक है ना। लेकिन ये HDFC और उस HDFC बैंक में क्या डिफरेंस है, ये HDFC क्या है, ये आपको होम हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है ये कंपनी, ठीक है ना। अब आप इसका भी ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 99 में जब ये कंपनी आई थी तब इसका शेयर का प्राइस है 21.98 और आज इसके शेयर का प्राइस है 2574। आप ग्राफ भी देख सकते हैं, हमेशा ऊपर जाता हुआ ग्राफ है, ठीक है। मार्केट कैप आप इसका देखेंगे तो 4.64 लाख करोड़ की ये कंपनी है और पी रेशियो इसका आप देखेंगे 24.58 है, तो इसका पी रेशियो भी काफ़ी कम है। तो ये भी एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये जो कंपनी है
हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, ये एक्चुअली में सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी भी मार्केट में 99 से लिस्टेड है, ठीक है। 99 में इसका जो प्राइस था वो था 12.45 रुपीज़, और आज जो इसका प्राइस है वो है 248 रुपीज़, ठीक है ना। आप ग्राफ में देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, ठीक है। मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे तो सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है। तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मतलब इस तरह सोचते हैं ना कि यार हम लोग स्मॉल कैप में पैसा लगाएं, ठीक है ना, स्मॉल कैप के ग्रोथ के ज़्यादा चांस होते हैं। तो भाई ये देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 5000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना। और इसका पी रेशियो भी बहुत कम है, 23.37 ही है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त है, ग्राफ देख के पता लग ही रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगाना पसंद करते हैं तो ये स्मॉल कैप के लिए आपका लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में तो मैं क्या बताऊं, इतनी गजब की, इतनी बड़ी और इतनी ज़बरदस्त कंपनी है ये कि भाई इसके अगर मैं आपको प्रोडक्ट गिनाने लगूंगा ना तो मतलब मेरे को आधा घंटा तो इसके सिर्फ प्रोडक्ट गिनाने के लिए चाहिए। और फिर भी मैं आपको कुछ इसके प्रोडक्ट्स के नाम बता देता हूँ कि आपने देखा होगा भाई, एक तो वो व्हील डिटर्जेंट आता था कोई, ठीक है, अन्नपूर्णा आटा, एक्स डिओड्रेंट, ब्रुक बॉन्ड टी, रेड लेबल टी, ताजमहल टी, ब्रू टी, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, डव, किसान जो केचप आता है किसान का, लक्स, हमाम, नॉर, क्वालिटी वॉल्स, लैक्मे, लाइफ बॉय। मतलब मैं आपको पूरे नहीं बता रहा हूँ, मैं जितने बता सकता हूँ मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इस समय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स की बात करूँगा। तो ये जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको भी बताया ना, ये सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब आप इसके ग्राफ पे आ जाइए। अगर इसके ग्राफ पे आएंगे तो भाई 99 में जब ये कंपनी आई थी तो इसका जो स्टॉक का प्राइस था वो था 166 रुपीज़, और आज जो इसके स्टॉक का प्राइस है वो है 2354 रुपीज़, ठीक है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है ये स्टॉक हमेशा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट कैप आप इसका देखेंगे तो 5.54 लाख करोड़ की ये कंपनी है, और पी रेशियो है इसका 69.22, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि भाई ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है ये कंपनी, तो ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक, और इस स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, आप जानते ही हैं, अच्छा खासा इंडिया का बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है ना। जब 99 में ये कंपनी आई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 4 रुपये, ठीक है। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 653 रुपीज़, ठीक है ना। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। मार्केट कैप इसका जो है वो है 4.52 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, और पी रेशियो है 24.37, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इस पर भी आप अच्छे से भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस क्या है, ये जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी आपको वही वाली चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई ये जो कंपनी है सिर्फ 2017 में ही लिस्ट हुई है, ठीक है ना। फिर भी मैंने इसको इस जो मेरी ये लिस्ट है इसमें इंक्लूड किया है, वो उसका कारण यही है कि भाई इसके साथ ये नाम जुड़ा हुआ है आईसीआईसीआई, तो ये कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, ठीक है ना। आईसीआईसीआई का मतलब भी आप समझ लीजिए कि ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। इसकी अभी आगे एक स्टॉक और आएगा इसका, ठीक है ना। तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, क्योंकि ये मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी ग्रुप वाली कंपनी है और बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। आप देख सकते हैं 2017 में जब ये स्टॉक आया था तब इसका प्राइस था 680 रुपीज़, और आज ये स्टॉक चल रहा है 1471 के प्राइस पर, ठीक है। मार्केट कैप है इस कंपनी का 67,000 करोड़, ठीक है, और पी रेशो है 45.58, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने स्टॉक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। तो इससे पहले लॉम्बार्ड जो थी वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, ये वाली लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि भाई ये कंपनी जो है 2016 में लिस्ट हुई थी, ठीक है। 2016 में इसका प्राइस था 310 रुपये, आज इसका प्राइस है 525 रुपये, ठीक है ना। तो अभी ये नया ही है स्टॉक और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 75,000 करोड़ रुपीज़, और पी रेशियो है 78.95, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, तो ये एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इज़ वन ऑफ इंडिया लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, आइडियल सप्लाइज नेचुरल गैस एज कुकिंग एंड व्हीकुलर फ्यूल, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे भाई इसका ग्राफ जो है कितना ज़बरदस्त है,
लगातार ऊपर जाता है। 2003 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका शेयर जो था वो 23 रुपये का था, और आज इस कंपनी का शेयर है 509 रुपीज़ का। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है इस शेयर के अंदर भी। इस कंपनी का शेयर कभी नीचे नहीं आता है। और मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 35,000 करोड़, और पी रेशो है 32.81। तो पी रेशो के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये इसका पी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा इन्फोसिस। ठीक है। अब इन्फोसिस के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप सब ने इसका नाम सुनी रखा होगा। आईटी सेक्टर की एक जायंट कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है। ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो भाई 99 में जब ये कंपनी आई थी तब इसका जो शेयर था वो 11 रुपये का था। आज इसका शेयर है 1395 रुपये का। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ ही इस शेयर ने दिखाई है। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे इन्फोसिस की, तो है वो है 5.93 लाख करोड़ की, और पी रेशो है 30.64। ठीक है ना। और ये निफ्टी 50 का स्टॉक भी है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है। अब हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है ये हमारा वो है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है ना। अब इस स्टॉक का हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे कि भाई इस स्टॉक का जो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये 99 में लिस्ट हुई थी कंपनी, तब इस स्टॉक का प्राइस था 22 रुपये, और आज इस स्टॉक का प्राइस है 1479 रुपीज़। ठीक है ना। मार्केट कैप जो है इसकी 11,000 करोड़ रुपये है, तो ये मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और पी रेशो है इसका 28.79। तो वही वाली बात है, अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और आप देख सकते हैं भाई ये कंपनी 20 साल से परफॉर्म कर रही है, 21 साल से परफॉर्म कर रही है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक खुल गया है, तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेके सीमेंट। ठीक है। अब जेके सीमेंट का नाम भी आप सबने सुना ही होगा, सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। अगर आप इसका देखेंगे कि भाई इसका जो ग्राफ है वो अच्छा खासा ग्रो करता हुआ ग्राफ है। जब 2006 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 152 रुपीज़। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 2895। ठीक है ना। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 22,000 करोड़ का, और पी रेशो है 34.46। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूड। ठीक है ना। अब ये जुबिलेंट फूड वर्क का नाम आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, पर अगर आपने जुबिलेंट फूड वर्क का नाम नहीं सुना तो मेरे हिसाब से आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम सुना होगा। तो ये जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है ये एक्चुअली में जुबिलेंट फूड वर्क है। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है 2010 में लिस्ट हुई थी। 2010 में इसके स्टॉक का प्राइस था 115 रुपये, और आज इसके स्टॉक का प्राइस है 3,150 रुपये। ठीक है ना। तो ये कंपनी भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाती है। इसका स्टॉक कभी ऐसे नहीं है कि भाई गिर गए और नीचे ही चले गए और फिर कभी ऊपर नहीं आए। ठीक है ना। और मार्केट कैप अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो 41,000 करोड़ का। ठीक है ना। और पी रेशो इसका 260 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही वाली बात है कि मैं आपको बार बार कह ही रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कंसिस्टेंटली जिनके शेयर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। ताकि आपको ये लगे कि भाई अब जैसे आप देख सकते हैं 10 साल से इसका शेयर ऊपर जा रहा है, तो मतलब कुछ तो बात होगी ना कंपनी में कि 10 साल से बढ़ रहा है उसका शेयर। अब ऐसी थोड़ी है कि भाई कंपनी कुछ नहीं करती, घाटा करती है और शेयर बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। भाई वो ऐसा जो होता है ना वो एक बार हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है। अगर 10 साल से कोई कंपनी बढ़ रही है तो आपको सोचना पड़ेगा। और बाकी फंडामेंटल एनालिसिस तो फिर एक अलग चीज़ हो ही जाती है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है ना। इसका नाम भी आपने सुना ही होगा, बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है ये। ठीक है ना। अब अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाता है। ठीक है। 2001 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर का प्राइस था 2.4 रुपीज़। ठीक है। आज इसके शेयर का प्राइस है 1,740 रुपीज़। ठीक है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 3.46 लाख करोड़ रुपीज़ है, और पी रेशो है इसका 34.48। और मैं आपको बता दूं ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है, ये कंपनी है। ठीक है ना। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक, और इसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है। अब लार्सन एंड टूब्रो का हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना, तो लार्सन एंड टूब्रो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है ना। तो ये क्या करती है थोड़ा सा इसका ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, कॉमनली नोन एज LNT, is an Indian multinational technology, engineering, construction, manufacturing and financial services conglomerate headquartered in मुंबई। मतलब आप देखिए ये कितने सारे काम करती है। इंजीनियरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज,
ठीक है ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो 99 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तब इसका जो शेयर का प्राइस था वो था 18 रुपीज़, ठीक है। और आज इसके शेयर का प्राइस है 1474, ठीक है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ दिखेगी। और ये स्टॉक भी जो है निफ्टी 50 का पार्ट भी है। और मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 2 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। और पी रेशियो है 61.94, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम भी आप सब लोगों ने सुना ही होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये कंपनी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप 99 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी इसका प्राइस देखेंगे तो इसका शेयर जो था वो 20 रुपये का था। आज ये शेयर जो है 823 रुपीज़ का है। ग्राफ में आप देख सकते हैं लगातार ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। 20 साल से ग्रोथ कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी की है 98,000 करोड़, ठीक है ना। और ये भी निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो ये भी एक मेरे हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक खुल गया है हमारा। और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा मारिको, ठीक है ना। अब मारिको के बारे में मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने आपने सुना ही होगा, फिर भी मैं आपको इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इसका आपने सुना होगा सफोला हनी आता है, सफोला ऑयल आता है, ठीक है। सेट वेट डिओड्रेंट और जेल आता है, ठीक है। पैराशूट ऑयल आता है, हेयर एंड केयर आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के भी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि भाई ये 2001 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, तब इसके शेयर का प्राइस था 2.81 रुपीज़। आज ये शेयर जो है ये 459 रुपीज़ का है, ठीक है ना। आप लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ देख सकते हैं इसके अंदर भी। और मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 59,000 करोड़ और पी रेशियो है इसका 51.78, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक खुल गया है। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा मारुति सुजुकी, ठीक है ना। ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। इसके बारे में भी आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको पता ही है मारुति सुजुकी के बारे में अच्छे से। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर ऐसी बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारी कार बनाने वाली कंपनी है ये। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ तो क्या बताऊँ, ठीक है। जब 2003 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 173 रुपीज़। आज ये शेयर जो है ये 7,024 रुपये का है, ठीक है। मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 2.12 लाख करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है 48.34, ठीक है ना। और ये भी एक निफ्टी 50 का पार्ट है, ये कंपनी भी है निफ्टी 50 का पार्ट है। तो मेरे हिसाब से ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक जो है उसका नाम है हमारा मुथूट फाइनेंस, ठीक है। मुथूट फाइनेंस का नाम भी आप में से मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये कंपनी करती क्या है तो दोस्तों ये भी आपको लोन प्रोवाइड करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और ये एक्चुअली में आपको गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करती है। गोल्ड लोन का मतलब क्या है कि भाई आप इस कंपनी में अपने गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। तो ये गोल्ड के अगेंस्ट में आपको लोन देती है। तो इसके जो लोन्स होते हैं ना वो काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गोल्ड का तो क्या है भाई, देखिए गोल्ड का प्राइस तो हर टाइम के साथ बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो जब ये गोल्ड रखवा लेता है लोन के अगेंस्ट में तो इसका जो जो लोन होता है वो काफ़ी सिक्योर्ड हो जाता है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है ना। अब 2011 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब इसके जो शेयर का प्राइस था वो था 175 रुपीज़, ठीक है। आज अगर आप इसके शेयर को देखेंगे तो ये है 1268 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त जंप है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी की है 50,000 करोड़ रुपीज़। और पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो सिर्फ 14 का है, ठीक है ना। मतलब ये ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है इस समय और उसके बाद भी इसका पी रेशियो सिर्फ 14 का ही है। तो मतलब इस स्टॉक में तो मेरे को कोई ऐसा डाउट ही नहीं लगता कि भाई इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसका पी रेशियो इतना कम है कि जब भागेगा तो मेरे हिसाब से बहुत ही तेज़ भागेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है ना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। तो आपको शायद ये कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता हो। तो ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है ये इसी कंपनी का है। और ये जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है ये एक्चुअली रिलायंस ग्रुप का है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए आप जब इसका ग्राफ देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई ये स्टॉक भी आपने 2017 में ही तो लिस्ट हुआ है, आपने अभी ले लिया है इसको, ठीक है ना। लेकिन वो इसलिए लिया है कि भाई इसके पीछे जो है ना रिलायंस खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। और जब ये 2017 में लिस्ट हुआ था तो ये 285 रुपीज़ का इसका स्टॉक था। आज ये 349 का है, ठीक है ना। तो अभी इसमें ज़्यादा जंप तो क्या मिलेगी 2-3 साल में आपको। लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये 21,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और इसका पी रेशियो है
02। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, मेरा मानना है कि भाई इनका जो फ्यूचर है ना वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ इंडिया में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, ठीक है ना। अब जब वो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना तो वो कहाँ जाएंगे, जब वो म्यूचुअल फंड में जाएंगे पैसा डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, HDFC म्यूचुअल फंड में डालेंगे, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में डालेंगे। तो जब वो इसमें पैसा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये AMC वाले जो स्टॉक्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो स्टॉक हैं, वो ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। ये ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी ये कंपनीज फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है, इनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इनकी पेरेंट कंपनी की तो फिर बात ही क्या करें, वो तो इस मार्केट के धुरंधर हैं ही, तो फिर आपको इनमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक खुल गया। नेक्स्ट स्टॉक का हमारा जो नाम है वो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो शायद आपको पता होगा Naukri.com के बारे में। ठीक है ना, Naukri.com, 99acres, जीवन साथी और जोमेटो। ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सबके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है अब ये। ठीक है, अगर आप देखेंगे भाई 2006 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इस स्टॉक का प्राइस था 145 रुपीज़। ठीक है, आज अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी का प्राइस है 4522। मार्केट कैप है इस कंपनी का 58,000 करोड़ का और पी रेशो है 47.25। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक आ गया। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे कि भाई कितना ज़बरदस्त ग्राफ है इसका, देखिए जब 2007 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इस स्टॉक का जो प्राइस था वो था 64 रुपीज़। ठीक है ना, और आज इस स्टॉक का प्राइस है 3216 रुपीज़। ठीक है, तो वो जंप आप इसके ग्राफ में भी देख सकते हैं। मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे तो वो है 15,000 करोड़ का और पी रेशियो है इसका 61.89। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया। अब ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, नेस्ले की मैगी आती है, कॉफ़ी आती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है ना, अगर 2010 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इस स्टॉक का प्राइस था 2494 और आज इस स्टॉक का प्राइस है 17,540। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 1.69 लाख करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है 78.32। और ये जो कंपनी है ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इस कंपनी में भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक आ गया। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा पेट्रोनेट LNG। ठीक है ना, तो ये कंपनी क्या करती है आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड इज एन इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्पोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड सेटअप LNG टर्मिनल्स इन द कंट्री। ठीक है ना, तो ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो भाई ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, जब 2004 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 7.33 रुपीज़। ठीक है, आज इसके स्टॉक का प्राइस जो है वो 234 रुपीज़। ठीक है, मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो ये 35,000 करोड़ की ये कंपनी है और पी रेशियो देखिए इसका कितना कम है, सिर्फ 13.16। तो उस हिसाब से ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है फाइज़र लिमिटेड। ठीक है, फाइज़र का नाम भी शायद आपने अब आजकल तो खूब सुन ही लिया होगा। मैं तो इसको काफ़ी पहले से जानता हूँ स्टॉक को, लेकिन आपने अब सुना होगा जब ये कोविड की वैक्सीन आई तो आपको पता ही होगा कि जो फाइज़र कंपनी है फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। ठीक है, अब आप इसका भी ग्राफ देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त ग्राफ है। जब 99 में ये कंपनी इंडिया में लिस्ट हुई थी, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, जब इंडिया में लिस्ट हुई थी तो इसका जो प्राइस था वो 424 रुपीज़ का था। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 5275। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो इसका मार्केट कैप है 24,000 करोड़ रुपीज़ का और पी रेशियो है इसका 48.26। ठीक है ना, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, अब ये जो कंपनी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों में आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया होगा। क्योंकि देखिए पूरा फंडामेंटल एनालिसिस तो मैं दूंगा नहीं आपको अभी यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ प्रोडक्ट्स पता होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कंपनी में कुछ दम है। और वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये अमेरिकन कंपनी है और बहुत मजबूत कंपनी है। ठीक है, फिर भी इसके मैं आपको प्रोडक्ट्स बता देता हूँ। तो आपने एम्बीप्योर का नाम सुना होगा, आपने एरियल का नाम सुना होगा, आपने ड्यूरासेल का नाम सुना होगा,
जिलेट का नाम सुना होगा, हेड एंड शोल्डर्स, ओले, ओरल बी, पैम्पर्स, पेंटीन, टाइड, विक्स, विस्पर, आपने ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो सुने होंगे। तो वो ये जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो सारे इस कंपनी के हैं, ठीक है ना। अब ये कंपनी जो है 2004 में इंडिया में लिस्ट हुई थी, ठीक है, और इस कंपनी का जो प्राइस था 2004 में वो था 406 रुपीज़, ठीक है, और आज इसका जो प्राइस है वो है 13,254। आप देख भी सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इसके ग्राफ में, ठीक है। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ का है, ठीक है, और पी रेशो है 64.02 का। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो ये आ गया दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉक। ये जो कंपनी का नाम है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी, जो मैंने अभी आपको पिछला स्टॉक बताया था प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये भी उसी का स्टॉक है एक्चुअली। ये इन दोनों की पेरेंट कंपनी जो है वो सेम ही, क्योंकि ये जो कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये एक्चुअली यूएसए की कंपनी है, ठीक है ना। और वो वाली जो थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, वो थी आपके हेल्थ केयर सेगमेंट में। और ये वाली जो कंपनी है ये एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप यहाँ देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका पहले नाम मार्क लिमिटेड हुआ करता था, ठीक है ना। अगर आप इसका भी ग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है। अब 99 में कंपनी लिस्ट हुई थी, ठीक है ना, तब इसका जो प्राइस था वो था 805 रुपये का, ठीक है ना, इसके शेयर का प्राइस। और आज जो इसका प्राइस है वो है 5,990 रुपीज़, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप आज इस कंपनी का है लगभग 10,000 करोड़ का, ठीक है ना। तो ये भी एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इस कंपनी के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये खुल गया जी हमारा नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक का जो हमारा नाम है वो है पी आई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट्स में अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये कंपनी जो है 2011 में लिस्ट हुई थी, ठीक है। जब 2011 में लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर का प्राइस था 73 रुपीज़। आज अगर आप इसके प्राइस देखेंगे तो इसकी कंपनी के शेयर का प्राइस है 2,556 रुपीज़। आप देख सकते हैं ग्राफ में लगातार गजब की ग्रोथ दिखाता है ये, ठीक है। मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 38,000 करोड़ रुपीज़, और पी रेशियो जो है इसका 51.23 है, ठीक है ना। तो ये भी एक ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला स्टॉक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ ये स्टॉक दिखाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक खोल लिया मैंने। इस स्टॉक का नाम है पिडलाइट इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। अब पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन आपने फेविकॉल का जरूर नाम सुना होगा। तो जो फेविकॉल है ना वो इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आप पढ़ लीजिए, पिडलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब ये एडेसिव बनाती है, जो फेविकॉल है वो एक तरह का एडेसिव है, तो ये एडेसिव बनाती है, ठीक है ना। अगर आप इस कंपनी का देखेंगे कि भाई 99 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर का प्राइस क्या था, 6.26 रुपीज़। आज इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 2,105 रुपीज़, ठीक है। आप ग्राफ में देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ है, ठीक है। मार्केट कैप जो है इसका वो है 1 लाख करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है, और पी रेशियो 94.65 का है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल वाली कंपनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा रिलैक्सो। अब रिलैक्सो के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, ये फुटवेयर की कंपनी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ। अगर आप देखेंगे कि भाई ये कंपनी जो है 2011 में लिस्ट हुई थी। 2011 में इसके शेयर का प्राइस था 14.18 रुपीज़। आज इसके शेयर का प्राइस है 1,082 रुपीज़, ठीक है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाता है ये स्टॉक भी। मार्केट कैप है इसका 27,000 करोड़ रुपीज़, और पी रेशियो है इसका 92 का, ठीक है ना। तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक। अब ये कंपनी का नाम तो आप सब नहीं सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना। ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब स्टैंड अलोन में देखेंगे तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस समय, ठीक है। इसका मार्केट कैप आप देखो वो है 12.89 लाख करोड़ रुपये, मतलब करीबन 13 लाख करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। तो अगर स्टैंड अलोन में अगर आप इसको देखेंगे तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। जब 2002 में कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका प्राइस था शेयर का 53 रुपीज़। आज इसके शेयर का प्राइस है 1,967। लगातार ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। पी रेशियो सिर्फ 26 का है। तो मतलब इस स्टॉक के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, सीईओ इसके मुकेश अंबानी है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, आप सब जानते ही हैं इस कंपनी के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सैनोफी, ठीक है। ये जो सैनोफी है ये एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। सैनोफी इंडिया लिमिटेड, इसका पहले नाम ये था अवेंटिस फार्मा, ठीक है ना। अब ये सैनोफी के नाम से इसका स्टॉक है, ठीक है।
99 में जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब इसका प्राइस था 413 रुपये। ठीक है, आज ये इस स्टॉक का जो प्राइस है वो है 7,738 रुपये। ठीक है ना, लगातार आप इस स्टॉक में भी ग्रोथ देख सकते हैं। मार्केट कैप है इस स्टॉक का 17,000 करोड़ और पी रेशो है 33। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त 20-21 साल से ये स्टॉक बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक आ गया है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट का नाम भी आप सबने सुना ही होगा, सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी है। ठीक है ना, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है ये। ठीक है ना, तो अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 2001 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 30 रुपये। आज अगर आप इसके स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो वो है 27,060 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है इस स्टॉक में भी। मार्केट कैप है इस स्टॉक का 97,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशो है इसका 42। ठीक है ना, तो निफ्टी 50 का स्टॉक है तो वैसे ही कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और आप बाकी डिटेल्स की देख ही सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसआरएफ। ठीक है, अब ये एसआरएफ के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो एसआरएफ जो है, एसआरएफ लिमिटेड जो है, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, अब इसके भी मैं जो वो हैं केमिकल्स के अंदर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म, टेक्सटाइल। ठीक है, आप ये सब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि भाई वो क्या क्या केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आप 99 में देखेंगे तो 99 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 10 रुपये। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 6,440 रुपीज़। ठीक है ना, और ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है ये स्टॉक भी। मार्केट कैप है इस स्टॉक का 38,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशो है 31। ठीक है ना, तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक खुल गया, इसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब टाटा, एक मिनट, अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। टाटा टी, टाटा सॉल्ट, कॉफ़ी, मतलब इस तरह के बहुत सारे जो टाटा के प्रोडक्ट्स हैं वो सब इस स्टॉक के अंडर में आते हैं। ठीक है ना, अब अगर आप 2002 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका प्राइस था 20 रुपये। ठीक है, आज ये जो स्टॉक है वो है 641 रुपीज़ का। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसके ग्राफ में, ये कंपनी भी लगातार ग्रो करती है, इसका ग्राफ लगातार ऊपर ही जाता है। ठीक है, मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 59,000 करोड़ का है। ठीक है, और पी रेशो जो है इसका वो है 66। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये भी एक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक आ गया। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा टाटा एलेक्साई। ठीक है ना, अब टाटा एलेक्साई का भी आपने नाम सुना होगा। देखिए, टाटा ग्रुप की जो कंपनीज होती है ना वो तो वैसे ही ज़्यादातर सारी इतनी अच्छी होती है कि उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचना होता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत टाटा एलेक्साई के बारे में बताता हूँ। जो टाटा एलेक्साई कंपनी है ये आपका एआई में काम करती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, और ऑटोमोटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम करती है, एंड ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में ये काम करती है। ठीक है ना, अगर आप इसके स्टॉक का प्राइस 99 में देखेंगे तो वो था 35 रुपीज़, और आज इसके स्टॉक का प्राइस है 3,557 रुपीज़। ठीक है, लगातार एक आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आएगी इसके अंदर। मार्केट कैप है इस कंपनी का 22,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है इसका 60.18। तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा टीसीएस। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फिर से एक टाटा का एक फिर से टाटा का एक स्टॉक आ गया। और टीसीएस के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, निफ्टी 50 का स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की दूसरे तीसरे नंबर पर रहती है ये कंपनी, कभी सेकंड कभी थर्ड होती रहती है। ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट में। निफ्टी 50 का स्टॉक है। ठीक है ना, और आईटी सेक्टर की ये कंपनी है। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा इस स्टॉक के बारे में। जब 2004 में ये कंपनी आई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 120 रुपीज़। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 3,158 रुपीज़। ठीक है, आप लगातार इसके शेयर में ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है ना, इनके शेयर, इन कंपनीज़ के शेयर तो मैं आपको मतलब ये बात बता सकता हूँ, आप कभी भी सोचेंगे ना कि इनको सस्ता खरीद लो, आपको मिलेंगे ही नहीं है सस्ते। आप कितना ही मतलब सोच लीजिए, आपको हमेशा महंगे ही मिलेंगे। बहुत रेयरली कभी, जैसे पिछले साल कोविड का क्रैश आ गया, इस तरह के क्रैश में जरूर ये थोड़ा बहुत गिर जाते हैं, बाकी तो ये ऊपर ही ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे तो ये 11 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है, पी रेशो है इसका 36। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों ये खुल गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक, इसका नाम है टेक महिंद्रा। ठीक है, जो टेक महिंद्रा है ये भी आईटी सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है। ठीक है, तो निफ्टी 50 का स्टॉक है तो वैसे ही अपने आप में बहुत अच्छा है। ठीक है, 2006 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 135, और आज इसके स्टॉक का प्राइस है 1007। ठीक है,
एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको स्टॉक में दिख जाएगी, ठीक है। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 97,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशो है इसका 20, तो पी रेशो इसका काफ़ी कम है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली और अच्छी सस्ती कंपनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गया है टाइटन। अब टाइटन की जब आप बात करेंगे तो फिर टाइटन फिर से टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। और ये कंपनी जो है वॉचेस बनाती है, ज्वेलरी बनाती है, आईवेयर बनाती है, ये सब आपको पता ही होगा, ज़्यादा मतलब मेरे को बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 99 में जब ये कंपनी आई थी तब इस स्टॉक का प्राइस था 4.27 रुपीज़, ठीक है। और आज इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 1584 रुपीज़, ठीक है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है 144। पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, हम इसको कंसिडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप परफॉर्मेंस देखिए, लगातार स्टॉक बढ़ता रहता है, ठीक है। और टाटा ग्रुप की जो कंपनीज होती हैं ना, उनमें एक अच्छी बात ये है कि भाई ये मतलब रिलायबल होती हैं, भरोसेमंद कंपनीज होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई भाग जाएगा छोड़ के आपके पैसे लेके उड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक, और नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं इसके दवाइयों के बारे में तो क्या बताऊँ आपको। जब 2001 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 14 रुपीज़ और आज जो इसके स्टॉक का प्राइस है वो है 2707 रुपीज़, ठीक है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इसके स्टॉक में हमेशा आपको दिखती है। मार्केट कैप इस कंपनी का है 45,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है 36, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक खुल गया ट्रेंट, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेंट है ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है ना, और ये टाटा ग्रुप की रिटेल सेगमेंट की कंपनी है, ठीक है। इसके ट्रेंट ऑपरेट्स वेस्ट साइड, ठीक है। जो वेस्ट साइड है आपने देखा होगा, वेस्ट साइड मॉल्स में होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप देखेंगे कि भाई 99 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 9.87 रुपीज़। आज इस स्टॉक का प्राइस है 825 रुपीज़, ठीक है। मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो 29,000 करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। पी रेशियो भी इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप स्टॉक में ग्रोथ की बात करेंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त लगातार ग्रो करता है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड आप जानते भी हैं और इसके बारे में आपको ज़्यादा क्या बताऊं कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। जब 2004 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 262 रुपीज़। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 6,580 रुपीज़। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैप जो है इसका 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ का है और पी रेशियो है 36.65, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि देखिए आप 2004 से लेकर 2021 अभी चल रहा है, तो मतलब 15 साल से 15 क्या 16 17, ठीक है, 17 साल से ये कंपनी कितना ज़बरदस्त स्टॉक मतलब वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक खुल गया है, ये है यूपीएल, ठीक है, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। अब जब ये कंपनी 2002 में लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 1.2 रुपीज़ और आज इसके स्टॉक का प्राइस है 811 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का है 62,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो इसका है 22.28, जो कि कम ही है, तो अच्छा सस्ते में ही अवेलेबल है ये स्टॉक। और ये भी स्टॉक जो है निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इस हिसाब से भी ये एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। क्या केमिकल बनाती है हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि 2009 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 15 रुपीज़, ठीक है। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 17,556 रुपीज़, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लगातार ग्रोथ होती है इस स्टॉक में भी, पिछले 11 साल से 12 साल से लगातार ये स्टॉक ग्रो कर रहा है। मार्केट कैप की आप इसकी बात करेंगे तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 18,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशो है 67, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक खुल गया। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इस कंपनी का भी आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स भी आपको पता ही है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। 2010 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस था 141 रुपीज़। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 2,165 रुपीज़।
मतलब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो मार्केट कैप है इसका 27,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है इसका 87, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं। हम तो बस अब यही देख रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी जो है वो लगातार ग्रो करती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टॉक आ गया। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। अब विप्रो के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे, ये एक आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि भाई 99 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसके स्टॉक का प्राइस क्या था, 13 रुपये। आज इसके स्टॉक का प्राइस है 527 रुपीज़, ठीक है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप है इसका 2.88 लाख करोड़ रुपीज़ और पी रेशो है इसका 27। और ये कंपनी भी जो है निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ग्राफ आप देख सकते हैं लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉक, जायडस वेलनेस, ठीक है ना। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है इस जायडस वेलनेस का नाम नहीं सुना हो, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आपने जायडस वेलनेस के बारे में आप नहीं जानते तो शायद आपने शुगर फ्री का नाम सुना होगा, एवर यूथ का नाम सुना होगा, न्यूट्रलाइट का नाम सुना होगा, ग्लूकॉन डी का नाम सुना होगा, कॉम्प्लान का नाम सुना होगा या नाइसेल का नाम सुना होगा। तो मैंने आपको दोस्तों अभी जितने भी प्रोडक्ट्स बताए, ब्रांड्स बताए, ये सारे जायडस वेलनेस के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी मजबूत कंपनी है। 2009 में अगर आप देखेंगे तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो इसके स्टॉक का प्राइस था 200 रुपीज़ और आज इसके स्टॉक का प्राइस है 2115 रुपीज़, ठीक है। आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इस स्टॉक में देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैप है इस कंपनी का 13,000 करोड़ रुपीज़ और पी रेशियो है इसका 108, जो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। खैर अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी लगातार पिछले जो हमारे 12 साल है उससे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको 78 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बताए, जिसमें अगर आप नए हैं और आप नहीं जानते कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इन 78 शेयर्स में से कुछ स्टॉक्स चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि भाई इस एनालिसिस में मैंने बहुत ज़्यादा डीप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, बस मैंने आपको ये बताया कि भाई जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है वो कंपनी जनरली अच्छी ही होती है। और बाकी जब भी आप स्टॉक खरीदें तो अपना खुद का एक एनालिसिस ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।